हार्मोनियस लाइफ के लिए, अच्छी लाइफ के लिए, बैलेंस लाइफ के लिए ज़रूरी है कि आप अपने शरीर पर तो ध्यान दें, पोषण तत्व ठीक दीजिए। हर व्यक्ति को अपना एक मेडिकल चेकअप तो कराना चाहिए। ये देखना चाहिए कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, कभी घर में झगड़ा हो, उसके अगले दिन देखिएगा सर दर्द हो रहा होगा या एसिडिटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सारे नेगेटिव इमोशंस आपके शरीर को बर्बाद करते हैं। शरीर जो इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अगर वो ही ठीक नहीं है तो फिर आपकी आगे गाड़ी कैसे चलेगी? आप अपने शरीर को पोषण तत्व ही नहीं देते, न्यूट्रिशियस फूड ही नहीं देते, आप वो सब देते हैं जिसे कहते हैं कचरा, जंक फूड। मार्केट में जो बना आपने खा लिया, आपने ये भी नहीं सोचा उसमें क्या तेल है, क्या मसाले डाले गए हैं, किन हाथों से उसे बनाया गया है, क्या क्या सामान मिला है। बस स्वाद था, आपने उसे खा लिया, टेस्ट के लिए खा लिया। आप अपने शरीर के साथ कितना अत्याचार करते हैं। आपकी लाइफ कैसे खुशनुमा होगी अगर आप अपने शरीर पर ही ध्यान नहीं दे रहे। तो हार्मोनियस लाइफ के लिए, अच्छी लाइफ के लिए, बैलेंस लाइफ के लिए ज़रूरी है कि आप अपने शरीर पर तो ध्यान दें, पोषण तत्व ठीक दीजिए। विटामिन की कमी है तो विटामिन दीजिए। देखिए, हर व्यक्ति को अपना एक मेडिकल चेकअप तो कराना चाहिए। ये देखना चाहिए कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, विटामिन B12 की कमी है। कमी कहाँ आ रही है? अगर आपके शरीर में बहुत स्टिफनेस आ रही है, मसल्स में प्रॉब्लम है, कहीं मैग्नीशियम की कमी तो नहीं? अगर आप बहुत लो एनर्जी फील करते हैं, विटामिन सी की कहीं कमी तो नहीं? आप चेक कराइए कि दिक्कत कहाँ पर आती है, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। आपकी हड्डियाँ आपको कमज़ोर लगती हैं, आपको कैल्शियम की ज़रूरत है, विटामिन डी की ज़रूरत है, तो अपना रेगुलर टेस्ट कराना, अपने आप को पोषण देना, विटामिन देना, इसकी ज़रूरत, और बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाइए। देखिए, जब छोटे थे तो आराम से ज़मीन पे बैठ जाते थे, उछल जाते थे, कहीं पर भी चढ़ जाते थे। जैसे जैसे एज बढ़ी, आपकी हैप्पीनेस कम होने लगती है, आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगती है। आप जो है फ्लेक्सिबल नहीं रह पाते, आपके ज़मीन पे बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है, आपके लिए ऊपर चढ़ना मुश्किल हो जाता है, सीढ़ियाँ चढ़नी मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। और उल्टा सीधा सोचना, इतना उल्टा सीधा सोच लेते हैं, वो सारे पेन्स आपकी बॉडी पर आते हैं। कभी घर में झगड़ा हो, उसके अगले दिन देखिएगा सर दर्द हो रहा होगा या एसिडिटी हो जाएगी, हार्ट बर्न हो रहा होगा, या आपको लगेगा आपका बीपी बढ़ गया है, आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे नेगेटिव इमोशंस आपके शरीर को बर्बाद करते हैं। तो अपने थॉट्स पर ध्यान दीजिए, तभी शरीर भी ठीक होगा। अपनी शरीर के लिए प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करें, अपने लिए समय निकालें। लोग कहते हैं मैं तो सबके लिए समय निकाल लेता हूँ, अपने शरीर के लिए तो निकाल ही नहीं पाता। मेरे तो पैर में दर्द हो रहा है, देखो सुबह से मैंने दवाई भी नहीं खाई, पैरों में मैंने कोई तेल भी नहीं लगाया, जो पेन किलर था वो भी नहीं लिया। तो आप अपने शरीर पर ध्यान कहाँ दे रहे हैं? आप तो सब पर ध्यान देना चाहते हैं। एक अच्छी जिंदगी के लिए, हैप्पी लाइफ के लिए एक अच्छा शरीर चाहिए, और दूसरी चीज एक अच्छा मन चाहिए। खुशनुमा जिंदगी के लिए खुशनुमा विचार पैदा कीजिए, प्रेमपूर्ण जिंदगी के लिए प्रेमपूर्ण विचार पैदा कीजिए, एक संपन्न जिंदगी के लिए संपन्न विचार पैदा कीजिए, और एक सफल जिंदगी के लिए सफल विचार पैदा कीजिए। आपका मन अगर अच्छा है, खुश है, तो जिंदगी खुश रहेगी। तो पॉजिटिव सोचिए। हर समय नेगेटिव रहेंगे तो इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर डिप्रेशन ही होगा, आपको और कुछ नहीं होने वाला। लोग कहते हैं आजकल इतना डिप्रेशन कॉमन क्यों होने लग गया है? क्योंकि आपने अपने मन को मजबूत ही नहीं बनाया। हर समय दुखी रहना, बात बात में इरिटेट होना, गुस्सा करना, झगड़ा करना, माइंड वीक हो जाएगा। आप प्रेशर बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे, आप काम का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाते, आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम आई, घर में इमरजेंसी आई, आपका ब्रेकडाउन होना तो निश्चित है, डिप्रेस होना निश्चित है, आप सैड हो जाएंगे। अब एक व्यक्ति जो हर समय दुखी है, इरिटेटेड है, बॉस से भी दुखी, घर से भी दुखी, अब एक दिन घर आता है, उस दिन उसको वैसी प्रॉब्लम हो रही थी, पैरों में दर्द हो रहा था, सोचा घर जाके आज तो आराम करूंगा, गर्म पानी में मैं अपने पैर डुबोऊंगा, बैठूंगा और थोड़ी मालिश करूंगा पैर की, और फिर थोड़ा सा आराम करूंगा। ये सोचकर वह ऑफिस से घर आता है कि आज थोड़ा जल्दी निकला हूँ, घर जाता हूँ और आराम करूंगा। लेकिन देखकर हैरान है, सारे रिश्तेदार आए हुए हैं घर पे। अरे ये क्या हो गया, बिन बुलाए मेहमान आ गए। अब उन मेहमानों का ध्यान रखना, घर में दूध खत्म हो गया है, दूध लेकर आया, रात में डिनर का अरेंजमेंट करना पड़ गया क्योंकि इतना खाना घर में बन नहीं सकता था, तो मार्केट से खाना लेकर आया।
अब ऑलरेडी जिसके पैरों में दर्द था वो व्यक्ति अब क्या कर रहा है, अपने आप को पुल कर रहा है, अपने आप को पुश कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है। अब क्या होता है, रात में सबके लिए करते 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 करते, और जो बातें भी रिश्तेदार कर रहे थे वो लोग आए जो आपस में जिनका डिस्प्यूट था, वो झगड़े के लिए आए थे, फैसला कराने आए थे। आप ऑलरेडी परेशान थे, अब एक और परेशानी आ गई। आपको लगता है मैं ऑलरेडी प्रेशर में था, ये एक और प्रेशर आ गया, आपसे हैंडल नहीं होता, आप सैड हो जाते हैं, और वो सैडनेस एक डिप्रेशन बनती चली जाती है और एक ऑर्गेनिक प्रॉब्लम बनने लग जाती है। आप कहते हैं मैं कहाँ फंस गया, इससे अच्छा तो ऑफिस में था, मैं तो सोच रहा था घर आऊंगा सुकून मिलेगा, ये तो उससे भी वर्स्ट है। तो लोगों को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो अपने माइंड को हर समय खुशनुमा बनाइए, खुशनुमा विचारों से, छोटी छोटी बातों में खुश हो जाइए, स्माइल कीजिए। आपको एक अच्छी चाय मिली, उसके लिए खुश हो, धन्यवाद दें, आनंद के साथ चाय की प्याली पिएं। आपको अगर लगता है आज मुझे नहाने का गर्म पानी मिल गया, बहुत खुश हो जाइए। कितने लोगों को नसीब होता है, बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जाता। आपको घर में अच्छे रिश्ते मिले, उनके लिए खुश हो जाइए। छोटी छोटी चीजों के लिए खुश होना, सुंदर आपने कपड़े पहने, उनके लिए खुश कि देखो मैंने कितना अच्छा वस्त्र पहना, ये शॉल मैंने जो पहना है, ये शॉल मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, उसने बड़े प्यार से दिया था, या मैंने ही खुद जाके खरीद लिया था अपने लिए। तो ऐसे खुशी के रास्ते ढूंढिए, बिना बात के खुश रहना, बिना बात के बच्चों की तरह हंसना खेलना। और आपको लग रहा है आप बोर हो रहे हैं, थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसे सीरियल्स देखना शुरू कीजिए जिसमें हंसी की बात आती हो, कोई कॉमेडी की चीज़ देख लीजिए, कितना कुछ यूट्यूब पे मिलता है। ज़रूरी है कि दुख भरे नगमे सुने जाएं, हर समय दुख भरे गीत सुने जाएं। आप खुशी के गीत भी तो सुन सकते हैं, ऐसे गीत सुन सकते हैं जिसमें मस्ती आती हो, आनंद आता हो। थोड़ी देर झूमिए, दरवाज़ा बंद करें, आप कोई गीत चलाएं और नृत्य कीजिए। कोई ज़रूरत नहीं आपको कोई ट्रेनिंग लेने की, अपनी मस्ती में झूमिए, एक बार तो आनंद ले लीजिए। कोई भी चीज़ जो आपको पसंद है, आपको भजन पसंद है, आपको गीत पसंद है, सॉन्ग पसंद है, उसे चलाइए और झूमिए। ये खुशी पैदा करने के रास्ते हैं, ये आपको खुद ही करना होगा।